तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए YouTube चैनल पर एक नए कंटेंट के साथ। तो दोस्तों, आज हम भारत की बेरोजगारी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आज भारत में हर साल लाखों युवा डिग्री लेकर निकलते हैं, लेकिन नौकरी तो जैसे गायब हो गई है। 2025 में बेरोजगारी दर लगभग 8% तक पहुंच चुकी है, जो पिछले कई सालों में सबसे ज़्यादा है। मतलब 100 में से 8 लोग काम की तलाश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें काम नहीं मिल रहा। जैसा कि आपको पता है कि भारत दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है, लेकिन बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है? बेरोजगार युवा किताब पकड़े भारत की एक बहुत बड़ी आबादी शायद इसी चक्कर में उलझी हुई है। या तो वे एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए, हमने ये सब कुछ देख लिया, तो हम इसके कारणों की तरफ भी ध्यान दे लेते हैं। तो अगर कारणों को देखें तो सवाल उठता है कि आखिर बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है। ठीक है, तो पहले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, जनसंख्या और प्रतियोगिता के कारण। जनसंख्या और प्रतियोगिता 2014 में जब मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने थे, तो उनके द्वारा 5 साल में 2 करोड़ जॉब्स देने का वादा किया गया था। परंतु 2014 से 2019 तक लगभग ओनली 4.5 लाख भर्तियाँ ही की गई, जो कि एसएससी के द्वारा की गई थी, आपको पता है। साल और आवेदन की कुछ डाटा आपके सामने रखा गया है, जो कि 2014 से 2015 के बीच 2.32 करोड़ आवेदन हुए थे, जिनमें से 1.30 लाख जॉब्स लगे थे। ठीक है, ये आपके पास सामने डाटा आप देख सकते हैं। जनगणना के नवीनतम आंकड़ों के मुताबिक देश में 12 करोड़ लोग बेरोजगार हैं। जहां एक तरफ देश की जनसंख्या पर कोई कंट्रोल नहीं किया जा रहा है, यदि हम जनसंख्या को बेरोजगारी का मुद्दा माने तो यह भी कुछ हद तक सही है। लेकिन रुकिए, हम हमारे पड़ोसी देश चाइना को देख सकते हैं, जो हमारे साथ ही चला था। परंतु आज चाइना और भारत में एक बड़ा फर्क देखा जा सकता है। चाइना के एजुकेशन सिस्टम में स्किल्स को बढ़ावा दिया जाता है, जिससे बच्चों के बचपन से स्कूल्स में ही अलग अलग तरह की स्किल्स सिखाई जाती है, जिसके चलते वे आगे देश की अर्थव्यवस्था में भी अपना अहम योगदान देते हैं और इससे बेरोजगारी भी कम होती है। भारत के एजुकेशन सिस्टम में स्किल्स की कमी देखने को मिलती है। हमारी शिक्षा प्रणाली डिग्री तो देती है, लेकिन प्रैक्टिकल स्किल्स नहीं देती। दूसरे पॉइंट की ओर हमने देखा कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो वीक हो चुका है। अगला है तीसरा पॉइंट हमारा ऑटोमेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसमें हम देखेंगे मशीनी युग के आने के कारण भी हमारे बेरोजगार के ऊपर फर्क पड़ा है। लेकिन अब 50 लोगों में से जो 50 लोगों को काम करना चाहिए, वो एक अकेली मशीन कर देती है। अर्थात एक मशीन के कारण 50 लोग बेरोजगार हैं। परंतु मशीनी युग को हम गलत नहीं ठहरा सकते, यह विकास का रास्ता दिखाती है। कहीं ना कहीं यहाँ भी हमारे एजुकेशन सिस्टम में ही दोष दिखाई पड़ता है। नंबर 4 पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। तो नंबर 4 है नीतियों की कमी। सरकार बड़ी बड़ी योजनाएं तो लाती है, लेकिन ज़मीन पर परिणाम बहुत सीमित होते हैं। उदाहरण के लिए मनरेगा, गांव में रोजगार देने का दावा किया गया, लेकिन कई बार भुगतान समय पर नहीं होता और काम सीमित रहता है। नंबर 2 है स्टार्टअप इंडिया और मेक इन इंडिया जैसे प्रोग्राम लाए गए, लेकिन शुरुआत में बड़े बड़े वादे हुए, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में उनका बूम नहीं हो पाया। नंबर 3 है कौशल विकास योजना, जो स्किल इंडिया के तहत लाई गई थी। इनमें लाखों युवाओं को ट्रेनिंग दी गई, लेकिन ट्रेनिंग के बाद नौकरी कितनों को मिली, इस पर सवाल खड़े होते हैं। अगर हम तुलना करते हैं हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश या वियतनाम जैसे देशों को देखें, तो वहाँ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ने लाखों लोगों को रोजगार दिया, लेकिन भारत में यहाँ आईटी और सर्विस सेक्टर को तो बढ़ा है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग में अपेक्षित उछाल नहीं आ पाया है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रभाव क्या क्या पड़े हैं बेरोजगारी के। प्रभाव को देखे हैं तो बेरोजगारी सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये समाज पर गहरा असर डालती है। युवा मानसिक तनाव या डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। डिग्री लेने के बाद भी नौकरी न मिलना उनके आत्मविश्वास को तोड़ देता है। दूसरा, सामाजिक असंतोष बढ़ने लगता है, जिससे बेरोजगार युवा कई बार विरोध प्रदर्शन और आंदोलन का हिस्सा बन जाते हैं। नंबर 3 है अपराध दर पर भी असर पड़ता है। जब लोगों को रोजगार नहीं मिलता तो मजबूरी में कुछ लोग गलत रास्ता चुन लेते हैं। और चौथा, देश की अर्थव्यवस्था पर ब्रेक लग जाता है। तब करोड़ों लोग काम ही नहीं कर रहे, तो प्रोडक्टिविटी और जीडीपी दोनों पर इसका एक गहरा असर पड़ता है। लेकिन समाधान क्या है? शिक्षा प्रणाली को स्किल बेस्ड करना होगा। आज भी हमारे कॉलेज या यूनिवर्सिटी डिग्री तो देते हैं, लेकिन मार्केट में ज़रूरी स्किल्स जैसे डिजिटल टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन और प्रैक्टिकल्स नॉलेज युवाओं को नहीं मिलती। अगर शिक्षा व्यवस्था को नौकरी और उद्योगों की ज़रूरतों से जोड़ा जाए तो लाखों युवाओं को सीधा रोजगार मिल सकता है। दूसरा है मीम्स और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को मजबूत करना होगा।
छोटे उद्योगों को बढ़ावा मिले, लाखों नौकरियां पैदा हो सकती है। अगर छोटे उद्योगों को हम बढ़ावा दें तो हम समझ सकते हैं कि लाखों नौकरियां पैदा हो सकती है, लेकिन हमारी सरकार बड़े बड़े उद्योगपतियों, मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन उनको ही ज़्यादा सपोर्ट करती हुई दिखाई प्रतीत होती है हमें। तीसरा है नई टेक्नोलॉजी। नई टेक्नोलॉजी में युवाओं को ट्रेनिंग देना जरूरी है। एआई, रोबोटिक्स, ग्रीन एनर्जी जैसे सेक्टर में रोजगार तेजी से बढ़ रहा है। अगर युवाओं को सही दिशा मिले तो बेरोजगारी को अवसर में बदल सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, सरकारी भर्तियों को तेज और पारदर्शी बनाना होगा। पारदर्शी अर्थात भारत में अक्सर भर्तियां, परीक्षाएं सालों तक रुकी रहती है, सालों तक कोर्ट में केस चलते रहते हैं, इसमें लाखों युवा सिर्फ इंतजार करते रहते हैं। तो दोस्तों हमें इसका समाधान करना होगा, ठीक है। तो आप अपनी कमेंट में राय दीजिए। और भी कई तरीके हो सकते हैं इसे कम करने के लिए। बेरोजगारी कम करना बहुत ही ज़रूरी है। तो दोस्तों सवाल ये है कि क्या भारत अपने युवाओं को रोजगार दे पाएगा, या फिर ये बेरोजगारी का टाइम बम हमारे भविष्य को प्रभावित करेगा? आपकी क्या राय है? सरकार को किस सेक्टर पर ध्यान देना चाहिए? नीचे कमेंट में बताइए। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।